बच्चों, जैसा कि आपको पता ही है, आज हम अपने 10वें पाठ दो गौरैया के पठन और व्याख्या कर रहे थे। तो हमने कहानी का एक बड़े भाग को हमने इसका पठन और व्याख्या कर दिया है। तो जो बचा हिस्सा है आज हम उसकी व्याख्या करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पुनरावृत्ति से। अब तक हमने क्या पढ़ा है उस कहानी को मैं बता देता हूँ। ये कहानी है लेखक और उसके माता पिता की। उनका घर दिल्ली में है और उनके घर के आंगन में एक आम का बड़ा सा पेड़ है। उस पर भी बहुत पक्षी बैठते हैं और घर के अंदर भी बहुत से प्राणी रहते हैं। इस कारण लेखक के पिता कहते हैं कि लगता है वे ही इस घर में मेहमान हैं और ये घर तो ये इन्हीं जीवों का है जो कि आके हमारे घर में ज़बरदस्ती बसे हुए। तो उनके घर में कौन कौन से जीव बसे थे? अगर आंगन की बात की जाए तो आंगन में थे तरह तरह के पक्षी, जैसे तोते, कौवे, गौरैया, और ये बड़ा शोर मचाते थे। इतना शोर मचाते थे कि पिताजी कभी कभी कहते थे कि उनके कान के पर्दे फट जाएंगे। और घर के अंदर की बात की जाए तो घर के अंदर 20 चूहे थे, 20 से अधिक। और इतने चूहे थे कि उनके घर में बिल्लियां तक नहीं आती थी। इसके अलावा कबूतर थे, चींटियां थी, बर्रे थी, छिपकलियां थी। और चींटियों की तो उनके घर में फौज थी जो छावनी बना करके रहा करते थे। एक दिन की घटना है कि दो गौरैया उनके घर में घुस आती हैं और इधर उधर घर का मुआयना करने लगती, घर को देखने लगती हैं। और फिर वो धीरे से उड़ के चली जाती हैं। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जो है कुछ दिनों के बाद लेखक के जब माता पिता सोफे पे बैठे होते हैं, लेखक भी साथ ही में खड़ा होता है। तो उनका ध्यान जो बरामदे की जो बैठक थी, बैठक के ऊपर जो पंखा लगा था, पंखे का जो ऊपरी हिस्सा होता है जिसे गोला कहा जाता है, ये कटोरी नुमा होता है। और उसमें इन गौरैयों ने घास तिनके डाल करके एक घोंसला बना दिया था। और माँ ने और माता पिता जो थे लेखक के, उन्होंने देखा तो उन्हें पता चला कि अरे वो तो वही गौरैया है जो शायद कुछ दिन पहले घर देखने आई थी। इन्होंने तो घर में ही घोंसला बना लिया है। और माँ ने कहा कि लगता है कि अगर घोंसला बना लिया है तो वे अब घर छोड़ के नहीं जाएंगे। और इसी व्यंग के कारण हम कहेंगे पिताजी को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कैसे नहीं छोड़ के जाएंगे, मैं इनको बाहर कर दूंगा। और पिताजी जब भी प्रयास करते गौरैयों को भगाने के लिए, गौरैया घूम करके फिर घर में आ जाती थी। वो पूरा दिन वे गौरैयों को भगाने में लगे रहे। और गौरैया घूम के उन्होंने लाठी उठा ली, लाठी से डराया, फिर भी गौरैया आ जाती। फिर उन्होंने घर के सारे दरवाजे बंद किए, तब वो रोशनदान के से आ गई। जब कभी सब दरवाजे भी बंद कर दिए गए तो कभी वो दरवाजे के नीचे से आ जाती थी। और इस तरह पिताजी का गुस्सा बढ़ता गया। और पिताजी ने कसम खा ली थी, लेखक के पिताजी ने, कि वे अब गौरैया को घर में रहने ही नहीं देंगे। तो रोज ये सिलसिला चलता गया। कुछ दिनों तक पिताजी जब भी गौरैयों को घर से बाहर निकालते, अगले ही दिन वे फिर आ जाते। तो पिताजी की जो है हम कहेंगे वे काफ़ी परेशान हो गए थे। अब इसके बाद क्या होता है? तो इतने में रात हो गई। हम खाना खाकर ऊपर जाकर सो गए। दूसरे दिन इतवार था। तो पिताजी ने गौरैयों को भगाया। सब लोग घर में रात को
चैन से वे खाना खा के सो गए कि अब गौरैया रात को बाहर रहेगी तो शायद घर छोड़ के चली जाए। जब हम लोग नीचे उतर कर आए तो वे फिर से मौजूद थी और मज़े से मल्हार गा रही थी। तो फिर उन्होंने देखा कि फिर वो पंखे के गोले में आ गई हैं अगले दिन, और मल्हार मतलब वो खुश है, चहचहा रही हैं। उन्हें अपना घर या घोंसला पसंद आया। पिताजी ने फिर लाठी उठा ली। उस दिन उन्हें गौरैयों को बाहर निकालने में बहुत देर नहीं लगी। अब पिताजी रोज़ लाठी उठा लेते थे, गौरैयों को डरा करके भगा देते थे। तो रोज़ होता था। अब रोज़ रोज़ की वो घटना से पिताजी भी परेशान हो गए थे। आखिरकार कोई कहाँ तक लाठी झुला सकता है, मतलब लाठी से कब तक भगाएगा गौरैयों को। अब उनकी सहनशीलता चूक गई तो वह कहने लगे कि वह गौरैया का घोंसला नोचकर निकाल देंगे। वे फ़ौरन ही बाहर से एक स्टूल उठा लें। तो जैसा कि हम जानते ही हैं, एक दिन उनकी सहनशीलता चूक गई थी। अब उनसे अब नहीं सहा जा रहा कि रोज़ रोज़ मैं लाठी उठाऊं, गौरैयों को बाहर करूं, अगले दिन फिर वो आ जाए, और ये कब तक ये चलेगा सिलसिला। और एक दिन उनसे नहीं रहा गया। उन्होंने फैसला कर लिया कि वो घोंसला नोच करके निकाल देंगे, क्योंकि सबको पता है कि अगर पक्षी का घोंसला नहीं बचेगा तो पक्षी आएगा भी। और घोंसला तोड़ने के लिए या नोच के बाहर फेंकने के लिए वे बाहर से एक स्टूल उठा के गए ताकि वे पंखे तक पहुंच सकें और आसानी से घोंसले को तोड़ सकें। घोंसला तोड़ना कठिन काम नहीं था। घोंसले में से अनेक तिनके बाहर की ओर लटक रहे थे। गौरैयों ने सजावट के लिए मानो झालर टांग रखी। तो भाई चिड़िया का घोंसला कोई ऐसा इतना मजबूत तो होता नहीं कि कोई कठिन काम होगा, और घोंसले में से तिनके बाहर लटके हुए थे। शायद पक्षियों ने, जो गौरैयों ने उस अपने घोंसले को सजाने के लिए ऐसे तिनके लगाए थे जो घोंसले से बाहर लटक रहे थे। तो पिताजी ने लाठी का सिरा जो सूखी घास के तिनकों में जमाया और दाईं ओर को खींचा। तो उन्होंने लाठी की मदद से घोंसले को तोड़ना शुरू किया। 2 तिनके घोंसले से अलग हो गए। तो जो तिनके लगे हुए थे घोंसले से बाहर लटक रहे थे, उनमें से 2 तिनके गिर गए नीचे। तभी मैंने बाहर आंगन की ओर देखा तो मुझे दोनों गौरैया नजर आई, क्योंकि उन्होंने डरा करके गौरैयों को भगा दिया था। वो कमरे में केवल पिताजी थे और लाठी से आसानी से घोंसले को वो तोड़ सकते थे, और तोड़ने का वे प्रयास भी कर रहे थे। दोनों गौरैया बाहर थी आंगन में। दोनों चुपचाप दीवार पर बैठी थी। अब वो कुछ नहीं कर सकती थी, बेचारी दोनों गौरैया दीवार पर बैठी थी। इस बीच दोनों कुछ दुबला गई थी, वो जो कमज़ोर हो गई थी। लेखक ने ये देखा ध्यान से कि गौरैया तो वही है, लेकिन कुछ कमज़ोर लग रही, कुछ काली पड़ गई थी। अब वे चहक भी नहीं रही थी, जैसे पहला जोश होता था। अब वह दुखी लग रही थी, कमज़ोर लग रही थी। अब पिताजी लाठी का सिरा घास के तिनकों के ऊपर रखकर वहीं रखे रखे घुमाने लगे। तो उन्होंने लाठी से घोंसले के तिनकों को घुमाना, लपेटना शुरू किया कि हो सकता है तिनके उसमें फंस जाएं और पूरा घोंसला ही आसानी से टूटकर अलग हो जाए। सूखी घास, रुई के फागे, धागे, थिगलियाँ लाठी के सिरे पर लिपटने लगे। तो अगर लाठी घुमाएंगे तो जो धागे उसमें घोंसला बनाने में पक्षी रुई के फाहे लगा देते हैं, सूखी घास लगा देते हैं, कभी कभी कोई धागा भी मिलता है तो वो भी उसमें लगा देते हैं। और थिगलियाँ, ये छोटी छोटी तिनके को थिगलियाँ कहा जाता है, और लाठी के सिरे पे लिपटने लगे। जब अगर लाठी गोल गोल घुमाया जाए तो धागा या घास उसमें फंस करके लिपटने लगती है। तभी सहसा जोर की आवाज़ आई, ची 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 ची। तो जब वो घोंसला तोड़ ही रहे थे तभी ये आवाज़ आई, ची 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 ची। अब पिताजी के हाथ ठिठक गए। ये आवाज़ कहाँ की थी? गौरैया तो बाहर थी, वे तो घर में थी ही नहीं। तो ये जो आवाज़ 2 बार आई थी, ची 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 ची, ये कहाँ से आई थी? इससे देखकर पिताजी भी रुक गए। पिताजी के हाथ ठिठक गए। ठिठक गए जाने का मतलब रुक जाना। कोई काम करते करते अचानक आप रोक दोगे तो उसे ठिठकना कहते हैं।
यह क्या? मैंने ऊपर देखा। लेखक भी पिताजी का घोंसला तोड़ना ध्यान से देख रहे थे, और जैसे ही आवाज़ आई पिताजी रुक गए। लेखक भी ऊपर देखने लगा। वो पंखे के गोले के ऊपर से दो नन्ही नन्ही गौरैया सिर निकाल कर नीचे की ओर देख रही थी और चींची चींची करके मानो अपना परिचय दे रही थी। हम आ गई हैं, हमारे माँ बाप कहाँ हैं? तो जो नन्ही सी जो दो गौरैया थी, मतलब अब उस घोंसले में जो अंडे थे वे अंडे फूट करके नन्हे बच्चे आ गए थे, और दो नन्ही गौरैया जो उसमें रह रही थी उन्होंने चींची करके अपना परिचय भी दे दिया, और वो पिताजी की तरफ देख रहे थे। क्यों? क्योंकि शायद वो यही प्रश्न पूछ रहे थे कि हमारे माँ बाप कहाँ हैं। यहाँ पे वे अपने माँ बाप को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। मैं अवाक होकर उनकी ओर देखता रहा। फिर मैंने देखा पिताजी स्टूल पर से नीचे उतर आए। तो लेखक भी आश्चर्यचकित था। उसने भी कभी नहीं सोचा था कि उस घोंसले में अंडे से अब बच्चे भी निकल गए होंगे। उन्होंने तो सोचा भी नहीं था कि उसमें अंडे भी दिए गए होंगे, लेकिन वो अंडे से भी बच्चे बाहर आ गए थे, और जो नन्ही गौरैया थी वे उसमें थी। और उसने क्या देखा कि पिताजी धीरे से स्टूल से नीचे आ गए थे। क्यों? और लाठी को एक ओर रख दिया और चुपचाप आकर कुर्सी पर बैठ गए। इस बीच माँ कुर्सी पर से उठी और सभी दरवाजे खोल दिए। तो जैसे ही पिताजी को पता चला कि अरे वो तो जिस घोंसले को वो तोड़ना चाह रहे थे या तोड़ने ही वाले थे, उसमें तो गौरैया के बच्चे हैं, और जो पक्षियों के बच्चे होते हैं वो काफ़ी कमज़ोर होते हैं, उनकी आंखें भी बंद होती हैं, और अगर उन्हें समय पर खाना या पानी ना मिले तो मर भी जाते। और इतने कमज़ोर पक्षियों के बच्चे पे लाठी से हमला करना, उनका घर तोड़ना, घोंसला तोड़ना, ये तो किसी को शोभा नहीं देता। पिताजी भी ये बात समझ चुके थे। तो उन्होंने तुरंत वे स्टूल से उतरे, लाठी रख दी, और शायद उन्हें अपनी गलती का भी एहसास हो रहा था। वे चुपचाप कुर्सी पर बैठ गए, और माँ ने भी इस बार व्यंग नहीं किया। क्यों नहीं व्यंग किया? क्योंकि वो जान गई थी कि इसमें तो अब बच्चे आ गए हैं, अब इनको अगर घोंसला इस समय तोड़ दिया जाएगा तो ये मर जाएगा, और कोई नहीं चाहता कि उसके हाथ से कोई निरीह, कोई ऐसे अबोध बच्चों का की हत्या हो जाए। और माँ ने तुरंत क्या किया? दरवाजे खोल दिए। नहीं तो माँ ने ही बताया था कि पहले दरवाजे बंद कर दो कि कोई कहीं से कोई गौरैया ना आ जाए। लेकिन अब माँ ने क्यों दरवाजे खोले? ताकि ये जो गौरैया है जो बाहर आंगन में बैठी हैं वो उड़ करके अपने बच्चों के पास जाएं, उन्हें देखें, उनकी देखभाल करें, उन्हें चुग्गा दें, उन्हें खाना खिलाएं, ताकि वह चैन से रहें। फिर क्या होता है? नन्ही चिड़ियों के माँ बाप झट से उड़कर अंदर आ गए और चींची करते उनसे जा मिले, और उनकी नन्ही नन्ही चोंचों में चुग्गा डालने लगे। तो वैसा हुआ भी। जैसे ही दरवाज़ा खुला, दोनों गौरैया उड़कर अपने बच्चों से मिले, और शायद बच्चे भी भूखे थे, बहुत दिनों से, बहुत देर से उन्हें माँ बाप से नहीं मिले थे। और जैसे ही माँ बाप आए तो बच्चों को उन्होंने चुग्गा दिया। चुग्गा वह बच्चों का दाना होता है, इसमें कीड़े और अनाज के भी दाने हो सकते हैं, जो चिड़िया अपने बच्चों को खिलाती है। तो बच्चों के नन्हे नन्हे चोंचों में चुग्गा डालने लगे। कमरे में फिर से शोर होने लगा था, पर अब की बार पिताजी उनकी ओर देख देख कर केवल मुस्कुराते थे। शोर तो फिर शुरू हो गया था, और पिताजी को, आपको पता है, उनको पक्षियों का जो शोर था वो पसंद नहीं था। और लेकिन इस बार पिताजी शोर सुनते हुए भी चुप थे, और बल्कि वे मुस्कुरा भी रहे थे। वे खुश थे कि चलो बच्चे तो सुरक्षित हैं,
अगर उन्होंने जरा भी देर की होती या उन्होंने कुछ और जोर लगा दिया होता तो शायद बच्चे और घोंसला दोनों ही गिर जाते और गौरैया के बच्चे जो है वो मारे जाते। तो पिताजी भी खुश थे, उन्हें अब शोर भी नहीं लग रहा था और बच्चे सुरक्षित हैं ये जानकर वे संतुष्ट थे और वह उनकी तरफ केवल देख रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। अब उन्होंने घोंसला तोड़ने का जो अपना विचार था उसको भी छोड़ दिया और माँ ने भी उन्हें कभी एक बार भी ताना नहीं दिया कि अब आप रुक क्यों गए, क्योंकि सब जान गए थे कि इस समय गौरैयों को भगाना सही नहीं है, क्योंकि वह अपने बच्चों के साथ हैं, उनका लालन पालन कर रहे हैं, उनको खाने पीने का जुगाड़ दे रहे हैं और बच्चों को भी गौरैयों की ज़रूरत है। तो इस कारण से पिताजी ने घोंसला तोड़ने का अपना जो विचार था उसको छोड़ दिया। तो बच्चों ये थी हमारी कविता, अरे ये था हमारा जो पाठ कहानी दो गौरैयों का। तो इसका सारांश क्या था, हम कहेंगे अगर कुछ वाक्यों में अगर आपसे बोला जाए कि इस कहानी का सार या सारांश क्या था, तो हम कहेंगे इसमें जो है पिताजी जिन्हें पक्षी पसंद नहीं थे या उनका जो उनको पक्षियों का जो शोर जो चहचहाना भी था वो शोर लगता था, लेकिन पिताजी भी संवेदनशील थे। जब उन्हें पता चला कि घोंसले में चिड़िया के बच्चे हैं, गौरैया के बच्चे हैं, तो उन्होंने अपना जो गुस्सा था गौरैयों को बाहर भगाने का, घोंसला तोड़ने का, उस विचार को ही उन्होंने छोड़ दिया और उन्हें अपने फैसले को बदलने में भी कोई पछतावा नहीं। तो ये कहानी है मनुष्य भी संवेदनशील होते, पशु पक्षी भी मनुष्य की तरह संवेदनशील होते हैं, उनमें भी पारिवारिक प्रेम होता है। तो हमने देखा दोनों ही संवेदनशील थे। क्यों? पक्षी भी जो थे अपना घोंसला छोड़कर नहीं जाने वाले थे, उनको लाठी से डराया गया, उनको घर से बाहर भगाया गया, लेकिन वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते थे। वो लौट कर फिर अपने बच्चों के पास आ जाते थे और पिताजी जो उन्हें बार बार भगाते थे, रोज लगभग रोज ये क्रम चलता रहा भगाने का, लेकिन पक्षी अपने बच्चों को अपने परिवार से सबका लगाव होता है, सब अपने परिवार के साथ रहना पसंद करते हैं, उनके साथ उनका घनिष्ठ संबंध होता है। उसी तरह मनुष्य भी संवेदनशील होते हैं। तो चिड़ियों के बच्चों को देखकर जो पिताजी थे उनकी संवेदना जाग गई। पहले शायद पिताजी पक्षियों को भगा देना चाहते थे, उनके घोंसले को तोड़ देना चाहते थे, लेकिन जब पिताजी को पता चला कि अब घोंसले में गौरैया के बच्चे हैं और बच्चे बड़े कमज़ोर हैं, अगर उनको या उन घोंसले को तोड़ने की कोशिश की जाएगी गौरैयों या फिर गौरैयों को भगाने की कोशिश की जाएगी तो बच्चों के जीवन पर संकट आ जाएगा। तो पिताजी ने भी अपने संवेदनशीलता के कारण अपना जो विचार था घोंसला तोड़ने का वो बदल दिया। माँ ने भी इसमें इस बार उनका साथ दिया, वे कुछ नहीं बोली, उन्होंने उनको कोई व्यंग या ताना भी नहीं दिया कि अभी तो आप घोंसला तोड़ने जा रहे थे, अब क्या हुआ। इस तरह के वाक्य उन्होंने भी नहीं बोले और पिताजी को अब बच्चों की जो चींची की आवाज़ अब वो शोर नहीं लग रही थी। तो संवेदनशीलता जो होती है मनुष्यों में भी होती है अपने परिवार के प्रति और चिड़ियों में भी होती है। तो इसी के से हमें यही शिक्षा मिलती है कि दोनों ही संवेदनशील होते हैं और बच्चों को देखकर मनुष्य तक ने अपना विचार, या हम कहेंगे लेखक के पिता ने भी अपना विचार
बदल दी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। कल हम इस पाठ का 2 बार पठन अभ्यास करेंगे, सारांश करेंगे और शब्दार्थ करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।